सवाल सफलता को लेकर है कि हम्म। सफलता होती क्या है। हम्म। क्योंकि घर में, समाज में और स्कूल कॉलेज में सब ऐसा कहते हैं कि जिसने कोई नौकरी पा ली हो, हम्म। जिसने कोई पद पा लिया हो, हम्म। प्रतिष्ठा पा ली हो हम्म। और अच्छा घर बना लिया हो, शादी कर ली हो, बच्चे हो गए हो, हम्म। बच्चों की भी शादी करा दी हो, उनके भी बच्चे हो गए हो, तो हम सफल है। ए, अच्छा। और है। ऐसा कहते हैं, तो क्या सचमुच में यही सफलता है या सफलता कुछ और है? हम्म, मतलब सफलता क्या है ना। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि जिसको आप सफलता कहते हो, माने लोग सफलता जिसको कहते हैं, वो सफलता है कि नहीं है, पहले उसको जांच लेते हैं अपन, है ना। उसके बाद बात हम्म। करेंगे कि सफलता क्या है। आपने कहा कि बहुत सारी बातें आपने बताई, गाड़ी बंगला पैसा, नौकरी, बच्चे, शादी। तो आप कह रही हो कि आप माने समाज, लोग, कि कोई व्यक्ति अगर कोई नौकरी पा लेता है तो वो सफल हो जाता है ना। और जो व्यक्ति नौकरी पा लेता है वो भी अपने आप को सफल कहने लग जाता है कि मैंने सफलता पा ली, मैं सफल हो गया। हम्म। आपके घर के बगल में किसी की अच्छी नौकरी लग जाती है मान लो, तो आपके घर वाले आपसे कहने लग जाएंगे देखो वो सफल हो गया, वो पैसा कमाने लग गया, नौकरी करने लग गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, तो वो सफल हो गया, है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो नौकरी उस व्यक्ति ने पाई, है ना, अगर उस नौकरी को पा लेना सफलता है, जो नौकरी उसने पाई अगर उस नौकरी को पा लेना सफलता है, तो जो व्यक्ति वहां पहले से मौजूद है उस पद पर, वो भी सफल है। अगर उस नौकरी को पाने से आपकी सफलता और असफलता निश्चित होती है, तो मतलब उस पद पर जो पहले से मौजूद है वो व्यक्ति भी सफल है ना। आप पहले व्यक्ति तो है हो नहीं जो उस पद पर पहुंचे हैं या उस नौकरी को हासिल कर रहे हैं, आपके पहले बहुत लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं कि जिस पद पर पहुंच करके आप अपने आप को सफल घोषित कर रहे हो, उस पद पर जो पहले से मौजूद है व्यक्ति, जिसके पास वो नौकरी पहले से है, आपसे पहले से, वो किसी और नौकरी के लिए, किसी और पद के लिए प्रयास कर रहा है। अगर उस नौकरी पर पहुंच जाना सफलता होती, तो बताओ जो व्यक्ति वहां पहले से मौजूद है, सुनाई दे रहा है आपको? हम्म। तो जो व्यक्ति वहां पहले से मौजूद है वो किसी दूसरी नौकरी के लिए तैयारी क्यों करता, वो किसी आगे वाले पद के लिए क्यों दौड़ लगाता। इसका मतलब क्या है कि जिसे आप सफलता समझ रहे हो वो सफलता है नहीं। अगर सफलता होती तो जो वहां पहुंच गया उसकी भागदौड़, उसका संघर्ष ठहर जाना चाहिए ना, क्योंकि आपके हिसाब से उस नौकरी को पाना सफलता है। तो अब आप उस नौकरी से और आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हैं, दूसरी नौकरी क्यों पाना चाह रहे हैं, दूसरे पद पर क्यों पहुंचना चाह रहे हैं। इसी से क्या समझ आ रहा है कि जिसे आप सफलता कह रहे हो वो सफलता नहीं है, क्योंकि उस नौकरी को पा करके भी वो लोग संतुष्ट नहीं है जिन्होंने उसको पाया। और आप भी अभी इस भ्रम में हो कि आपने वो नौकरी पा ली तो आप सफल हो गए, थोड़ी देर बाद आप कहोगे कि आप भी सफल नहीं हुए। इसी तरह से आप कहते हो कि कोई व्यक्ति पैसे कमा लेता है, पैसे कमाने लग गया, नौकरी करने लग गया, और पैसे कितने, 40,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए महीना, है ना, तो आप कहते हो वो सफल हो गया। पर जितना वो अभी पा रहा है, क्या उसकी प्यास उतने में बुझ जाएगी? आप कैसे तय करोगे कि जिसके पास इतना पैसा है वो व्यक्ति सफल है? आपने कह दिया जो 10 लाख रुपए साल के कमा लेता है वो सफल है, तो इसका मतलब जो कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता है वो सफल है, वो हर व्यक्ति सफल है। और जो व्यक्ति 10 लाख या उससे ज्यादा नहीं कमाता, मतलब कम कमाता है, वो असफल है। आप सीधे सीधे ये कह रहे हो, है ना। तो आपको कैसे पता कि जिसके पास 10 लाख हैं वो सफल है? अगर 10 लाख रुपए होना सफलता होती तो फिर वो और ज्यादा कमाने के लिए क्यों भागता रहता?
क्या सचमुच जिसे आप सफलता कह रहे हो वो सफलता है क्या? मैं कह रहा हूं सफलता का मतलब है कि अब आप और सफल होने के लिए प्रयास करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि आप सफल हो गए। और अगर कहीं पर पहुंचकर, एक पद पर पहुंचकर, एक नौकरी पा करके और एक पैसा पा करके, उसके बावजूद भी अगर आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब कि जिसे आप सफलता कह रहे थे वो सफलता नहीं है। समझ रही हैं आप? अगर सफलता होती तो फिर आप आगे और क्यों परेशान होते? आप तो सफल हो चुके। और आप एक बात बताओ, आप कैसे कहोगे कि आप सफल हो गए? आपने बस एक नौकरी पा ली। हम जैसे इंसान हैं, जिस तरह के हम इंसान हैं, हम अगर कोई एक चीज हासिल कर भी लेते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं फिर? क्या जगत में कोई दूसरी चीज नहीं है जिससे आप अपनी तुलना नहीं करेंगे? आप किसी नौकरी के पीछे दौड़े, आपने शादी की, है ना, बच्चे पैदा किए, कोई गाड़ी बंगला खरीदा, है ना, पैसे कमाए, ये सब आपने दूसरों को देख देख करके ही किया, ठीक। तो क्या जगत में इसके अलावा और कुछ नहीं है? अगर आपने जो किया, जिसे आप सफलता कहते हो, वो आपने दूसरों को देख देख करके की है, उनके अनुसार, उनसे तुलना कर करके, तो आप यहीं तो ठहरेंगे नहीं। अब आप अपने दूसरे क्षेत्रों में दूसरे लोगों से तुलना करेंगे। आपने पैसा तो पा लिया, फिर आप कहेंगे मेरे पास सुंदर पत्नी नहीं है या पति नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान होगे। अगर आप परेशान हो रहे हो तो फिर आप कैसे सफल हुए? फिर आप कहोगे कि आप गोरे नहीं हो, तो आप फिर गोरे होने के प्रयास में लग जाओगे। आप कैसे सफल हुए? फिर आपके सामने कोई आएगा जिसके पास ताकत ज्यादा है, आपसे सुंदर शरीर है, मजबूत शरीर है, तो आप उससे तुलना करोगे और वहां अपने आप को हीन पाओगे, कमजोर या छोटा पाओगे, अपने आप में कमियां पाओगे। फिर तुम परेशान हो जाओगे। तो फिर तुम सफल कैसे होगा? अगर तुम बेचैन हो, चैन नहीं है, संतुष्ट नहीं हुए, अभी संघर्ष जारी है, अंदर से खालीपन मौजूद है, तो सफल कैसे हुए? किसी को गिटार बजाना आती है, तुम्हें नहीं आती, और तुमने उसको बजाते हुए देखा और तुम में काम ना उठ गई, पर तुमसे बेहतर बजाता है वो। और ये ऐसा तो है नहीं कि एक झटके में सब हो जाता है, बड़ी मेहनत लगती है, संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। गिटार सीखना, बांसुरी बजाना सब तपस्या है, इतनी आसानी से नहीं हो जाता कुछ। तो जगत में तो इतना सारा फैलाव है, आप कैसे तय करोगी कि क्या सफलता और क्या असफलता? किसी एक क्षेत्र में आप कहीं पर पहुंच भी गए तो ऐसा भी नहीं है कि उस क्षेत्र में और आगे नहीं जाया जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि उस क्षेत्र के अलावा कोई दूसरे क्षेत्र नहीं है सफलता पाने के लिए। तो यहां पर समस्या क्या हो जाती है? आप अपने जीवन का सुख दुख, अपने अंदर की जो शांति है, उसको उन चीजों पर निर्भर कर देती हैं जो अस्थिर हैं, जिनमें कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब एक झूठी सफलता पर आप अपने अंदर की शांति को निर्भर कर देते हैं। आपसे कह दिया कि आपने ये नौकरी, फलानी नौकरी पा ली तो आप सफल हैं, और वो नौकरी नहीं पाई तो असफल हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जिसने वो फलानी नौकरी नहीं पाई, क्या दुनिया में, क्या वो हर व्यक्ति असफल कहलाएगा? आपने मान लो आप आईएएस बन गए, ठीक, और आपने कहा जो आईएएस बन गया वो सफल होता है, वो सफल कहलाता है। तो वो जिसके पास आईएएस की नौकरी नहीं है, क्या वो व्यक्ति सफल नहीं है? क्या कोई वैज्ञानिक सफल नहीं है? क्या डॉक्टर सफल नहीं है? क्या कोई चित्रकार, कोई कलाकार, कोई वाद्य यंत्र को बजाने वाला, कोई नृतक, कोई संगीतकार, क्या ये सफल नहीं है? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज पाली तो हम सफल हैं? जगत में तो कोई कह सकता है कि मैं रोज आधा किलोमीटर दौड़ता था, आज 1 किलोमीटर दौड़ लिया तो मैं सफल हो गया। सफल किस बात में हुए? सफल हुए इस बात में कि मैं कल तक आधा किलोमीटर दौड़ पाता था, आज 1 किलोमीटर दौड़ लिया। इससे मेरे दुख का, मेरे सुख का कोई संबंध नहीं, मेरे अंदर की शांति का और बेचैनी का कोई संबंध नहीं। मैं आधा किलोमीटर दौड़ पा रहा था, ठीक है, प्रयास करूंगा और ज्यादा दौड़ लूंगा, पर 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया
तो मैं ये क्यों कहूं कि मैं असफल हो गया और उसके लिए मैं दुखी हूं, परेशान हूं? मेरी शांति उस पर थोड़ी ना निर्भर है। वो तो बाहर, अब मेरे पैर बहुत कमजोर हैं, मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूं। तुमने किसी बहुत तेज दौड़ने वाले धावक से, हुसैन बोल्ट से आपने तुलना कर ली, और तुम्हारे शरीर में वो ताकत ही नहीं है कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ पाए, है ना? और तुम उससे अपनी तुलना कर रहे हो जो सबसे तेज दौड़ रहा है आज तक इंसानों में। तो उससे तुम तुलना कर रहे हो और तुम्हारी हालत वर्तमान है, तुम उसको देख नहीं रहे हो, और उससे तुलना करके तुम कह रहे हो कि मैं तो सफल नहीं हुआ क्योंकि मैं उससे आगे नहीं निकल पाया। तो ये सफलता और इस असफलता, ये असफलता और इसके नाम पर जो तुम जबरदस्ती दुखी परेशान हो रहे, ये झूठा है ना। फिर मान लेते हैं कि आप कहते हो कि कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख जाता है, ठीक, अच्छे से बजाता है तो वो सफल है, ठीक। आपने गिटार बजाना सीखा और आप इतना बेहतर सीखते गए, इतना बेहतर सीखते गए कि आपने उस व्यक्ति को भी पीछे छोड़ दिया जो आज तक दुनिया में सबसे बेहतर गिटार बजाता था, ठीक, आपने उसको भी पीछे कर दिया। कल तक वो व्यक्ति जो सबसे आगे था दुनिया में, उसने हर तरह के प्रयत्न कर लिए थे और जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर वो गिटार को बजा रहा था, है ना, कल तक। और उसको ये भ्रम था, ये अहंकार था, ये अहम था कि मैं जितनी बेहतर बांसुरी बजा सकता हूं, गिटार बजा सकता हूं, इससे बेहतर अब गिटार को और कोई बजा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो सबसे आगे था अभी तक, उससे बेहतर और कोई बजा ही नहीं पा रहा था, सबसे ऊपर बैठा था। पर आज आपने उससे बेहतर बजा दी। तो ये व्यक्ति क्या सोच रहा था कि बस यहीं तक गिटार को बेहतर बजाने की संभावना है, पर आज तुमने यहां तक उसको बेहतर कर दिया। तो ये व्यक्ति जिसको कल तक भ्रम था कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, वो आज पीछे हो गया, उसका भ्रम टूट गया। अब तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि गिटार इतनी बेहतर बज सकती है, इससे बेहतर नहीं, और मैं इससे आगे निकल गई, है ना। पर कल कोई आएगा वो तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि संभावना किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की, बेहतर होने की संभावना तो लगातार खुली हुई है ना। जिसे आज आप गिटार कहते हो, जिसे आज आप कोई मान लो कोई कार कहते हो, कोई मोटरसाइकिल कहते हो, कोई मशीन कहते हो, जिसे आप आज ये लैपटॉप कहते हो, मोबाइल कहते हो, क्या जब इनकी शुरुआत हुई थी क्या तब ये इसी तरह के थे, इतने ही बेहतर, इतने ही उच्च क्वालिटी के थे? क्या इनमें इतनी ही सारी सुविधाएं थी पहले भी शुरुआत में? नहीं ना। जब कार शुरू हुई थी तब वो बिल्कुल ही बहुत कमजोर थी, बहुत सारी कमियां थी उसमें, और धीरे धीरे करके उसकी कमियां खोज खोज करके उसको बेहतर करते गए, है ना। मतलब जैसी आज वो है वैसी की वैसी तो शुरुआत में नहीं थी, मतलब उसमें बहुत संभावनाएं थी बेहतर होने की। और आज भी जो गाड़ियां हैं, जो लैपटॉप है, जो मशीन है, जो बांसुरी, जो गिटार है, उनमें और भी बेहतर होने की क्या है, उसमें और भी बेहतर होने की संभावना है ना। आज जो गाड़ियां हैं, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप हैं, ये जब शुरू हुए थे, जब इनकी शुरुआत हुई थी, जब इनको पहली बार किसी ने बनाने का सोचा था, तब क्या इनको उसने वैसा ही बनाया था जैसे ये आज हैं? नहीं ना। आज ये जैसे हैं वैसे ये धीरे 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 करके यहां तक पहुंचे हैं। शुरुआत में इनमें बहुत कमियां थी, धीरे धीरे करके जैसे कमियां पता चलती गई, इनको बेहतर किया गया, किया गया, किया गया। अब इसी तरह से मान लो मैं गिटार बजाना आज सीख गया बहुत बेहतर, पर कल उससे बेहतर कोई और बजा लेगा। तो जिस व्यक्ति ने आज कहा कि यहां पर पहुंचना सफलता है, अब उस व्यक्ति के 50 साल 100 साल बाद कोई व्यक्ति कहे कि यहां पहुंचना सफलता है, तो क्या वो सफलता कहलाएगी? नहीं। अब तो जो यहां तक पहुंच चुका है, यहां जो पहुंचेगा उसको सफलता माना जाएगा। तो मतलब जिसे आप सफलता कह रहे हैं वो सफलता तो बदल रही है, और वो सफलता कोई सफलता है नहीं, क्योंकि
आप आखिरी बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, अल्टीमेट तक, कि बस वहीं तक जहां तक पहुंचा जा सकता है वो आखिरी बिंदु यही है। आप तो अभी रास्ते में हैं। जैसे आत्मज्ञान होता है ना, हम सोचते हैं कि आत्मज्ञान किसी दिन प्राप्त हो जाता है और उसके बाद खत्म, फिर कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे आत्मज्ञान एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। सतत जीवन को देखना है, अवलोकन करना है, अवलोकन होता रहता है। बोध में हो तो अवलोकन अपने आप होता है। अवलोकन माने देखना, बस जो है जीवन उसको वैसा देखना। तो इसी तरह से बेहतर होने की संभावना, जानने की संभावना, कुछ नया कर पाने की, कुछ नया जान पाने की, कुछ नया हो पाने की संभावना तो हर चीज में मौजूद है। तो आप कहां पर पहुंचकर कहोगे कि मैं सफल हो गया, कितने पैसे कमाकर कहोगे कि सफल हो गया। जितने आज आपके पास है उससे ज्यादा कल किसी और के पास हो जाएंगे। तो ये तो कोई सफलता हुई नहीं कि उसने शादी कर ली, उसने बच्चे कर लिए, घर बसा लिया, गाड़ी खरीद ली। मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति जिसे आप अमीर कहते हो, एक व्यक्ति जिसे आप गरीब कहते हो, किस आधार पर? सिर्फ पैसों के आधार पर। मैं आपसे कहूं कि जो गरीब है ना, जिसको आप गरीब कह रहे हो, उसको बहुत अच्छी चित्रकारी करनी आती है। उसको बहुत अच्छी चित्रकारी करनी आती है, उसको नृत्य करना आता है। वो जब रात को अपने खटिया पर सोता है ना, तो उसको गहरी नींद आती है। उसको भजन आते हैं और भजन में मगन रहता है और ढोलक बजाता है। मगर जैसे आप अमीर कहते हो, उसे ना ढोलक आता है, ना उसे भजन आते हैं, ना उसे गहरी नींद आती है, ना उसे चित्रकारी आती है। तो बताओ असली सफल कौन हुआ? उसके पास तो सिर्फ पैसा है, और इसके पास कई संसाधन हैं। फिर कौन हुआ सफल? किसको कहोगे सफल? वही जिसके जीवन में शांति है, मतलब वो उसको इतना मतलब काम करता है कि वो सो भी पाता है। इसी के साथ आप जिसे अमीर कह रहे हो, जिसे गरीब कह रहे हो, मैं कहूं कि क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, दोनों के जीवन में शांति नहीं, दोनों के जीवन में चैन नहीं, दोनों बेचैन है, दोनों परेशान है, दोनों अभी वो जहां है वहां से संतुष्ट नहीं है। दोनों लगातार कुछ न कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसी उनकी हालत है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उससे संतुष्ट नहीं है। तो बताओ कौन गरीब कौन अमीर? मेरे पास बहुत कुछ है, बैंक में रखा है, और एक के पास कुछ नहीं है, खाली जेब, बस घर में थोड़ा सा है। पर उस सबका क्या फायदा अगर वो यहां से परेशान है? तो कैसे कहोगे आप कि कौन सफल है और कौन असफल है? ये तो झूठे पैमाने हो गए ना सफलता असफलता के। आप कहते हो जिसको गिटार बजानी आती है वो सफल है। मैं कह रहा हूं उसके पास गिटार बजाने की एक स्किल है, कला है। कोई जिसके पास नौकरी है वो IITian होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, इंजीनियर होगा। तो उसके पास क्या है? उसके पास टेक्नोलॉजी की एक स्किल है। उसके पास किसी तरह की कोई डिग्री है, जिसके कुछ अधिकार हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अगर उससे आप वो डिग्री ले लो तो वो कुछ नहीं रहेगा। अगर किसी तरह उससे उसकी स्किल छिन जाए तो वो कुछ नहीं रहेगा। क्या उसकी स्किल छिन जाने से वो असफल हो जाएगा? नहीं। वो स्किल पर थोड़ी ना उसकी सफलता असफलता निर्भर करती है। मनुष्य की सफलता असफलता इस पर निर्भर करती है कि तुम अपने जीवन में संतुष्ट कितने हो। तुम्हारे अंदर जो खोखलापन है वो बना हुआ तो नहीं है कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कई अरबों खरबों के महल बना लिए, महंगी गाड़ियां हैं, उसके बाद भी अंदर का जो खालीपन है वो खाली का खाली है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने सोचा था कि कार आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, बंगलो आ जाएंगे, अमीर हो जाऊंगा तो खालीपन मिट जाएगा। और उसके लिए मैंने जिंदगी लगा दी, जी जान लगा दिया, कितने ही दुश्मन बनाए,
कितने ही दोस्त बनाए, कितनों को ही मारा पीटा, भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला, हिंसा की, कितना कुछ किया वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद भी वो सब हासिल करके पा रहा हूं कि अंदर खाली का खाली बैठा, अंदर कुछ भी नहीं भरा। तो फिर वो सफलता कैसे हुई? अब जो दूर से देख रहा है उसको तो यही दिख रहा है कि सफल है, पर जिसको तुम सफल कह रहे हो जरा उससे भी तो पूछो, उसके हृदय से पूछो कि वो संतुष्ट है या नहीं, उसको चैन मिला कि नहीं मिला। अगर उसे चैन नहीं मिला तो काहे की सफलता? तो असली सफलता किसमें है? असली सफलता है मेरे बोध में, मेरी समझ में, मेरे अंदर, मेरे जीवन में प्रेम है या नहीं है, मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं, या बस मशीन की तरह जी रहा हूं। ये मशीन की तरह जीना नहीं तो और क्या है, कि वो किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो मैं भी भागने लग गया, पड़ोसी किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो मैं भी भागने लग गया, उसने कोई नौकरी पाई और उसके लिए वाहवाही मिल रही है तो दूसरा भी भागने लग गया। तो मनुष्य की सफलता कुछ पाने, कुछ खोने, या कुछ बनने, या कुछ होने, इन सब पर निर्भर नहीं करती है, मगर हम ऐसा ही समझते हैं और ऐसे ही जीते हैं, इसीलिए तो हम इतना दुख पाते हैं, इतनी पीड़ा पाते हैं। हमने ऐसी बातों को सफलता और असफलता का नाम दे दिया है जिनका सफलता या असफलता से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे किसी बच्चे के मान लो 50% पर, मान लो 50% पर कहा जाता है कि ये पास है और ये पास नहीं हुआ किसी एग्जाम में, तो किसी बच्चे का 1 मार्क्स कम आ गया तो इससे वो असफल हो गया, और जिसका 1 मार्क्स ज्यादा आ गया वो सफल हो गया। मतलब उस 1 मार्क्स से उसकी सफलता असफलता कैसे तय हो गई भाई? कोई परीक्षा थी, उसमें उसके नंबर कम आ गए कि ज्यादा आ गए, आ गए किसी कारण,